परमात्मा। सदियों से एक सवाल चलता चला आ रहा है कि परमात्मा आखिरकार है कौन? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ज़िंदगी क्या है? रोज़ सुबह उठ जाना, अपनी जॉब पर चले जाना, खाना खा लेना और वापस आके दोबारा सो जाना और यहीं रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो और फिर ऐसे ही मान लो दूसरा जन्म हो जाएगा और उसमें भी हम सब लोग यही करते रहेंगे और यही सेम चीज़ें जानवर भी करते हैं। वो भी खा लेते हैं, सुबह उठ जाते हैं, रात को सो जाते हैं और फिर वो भी एक दिन मर जाते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इस पूरी चीज़ का आखिरकार मतलब क्या है? तो इसलिए सभी सदी के महान लोग खोज पर निकल आए कि इस सब का मतलब क्या है? अगर हम हमारे स्क्रिप्चर्स में देखें तो इस पूरी चीज़ को माया कहा गया है और बिल्कुल सही कहा गया है क्योंकि मैंने आपको अभी जो चीज़ें बताई तो इस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं निकलता है कि आप बार-बार ऐसे ही जन्म लेते रहें, जीते रहें, मरते रहें। इसका कोई एंड गोल तो होना ही चाहिए। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर में इस पूरी चीज़ को माया कहा गया है और फिर ऐसे ही पता चला कि इन सब का एंड गोल है परमात्मा तक पहुँचना। आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी जाति है, आपकी जो भी भाषा है, वो सब कुछ देखिए सब कुछ बाहर से ही आया है, इस माया से। यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है। तो व्यक्ति का कुछ तो असली होगा, उसी को कहते हैं परमात्मा। जैसे कि हमें भूख लगती है, तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें खाना खाना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो खाने खाने की भूख है ये लगी किसको? क्या ये हमें लगी? बिल्कुल नहीं। तो जो हम बोलते हैं कि इस शरीर पर मेरा राज है तो ये बात पूरी तरीके से फेक है क्योंकि आप बिना खाए इस शरीर को नहीं चला सकते। अगर आप सच में इस शरीर के मालिक होते तो आप ना खाते ना सांस लेते फिर भी जिंदा रहते, मगर आप पूरी तरीके से इस शरीर की कैद में हैं और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इस पूरी माया की कैद में है। सो इससे अलग हटके जो परमात्मा है वो है हमारा असली स्वरूप और अगर परमात्मा को पाना है तो वो आप किसी और के जरिए नहीं जा सकते, खोज आपको ही करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कुछ बोल भी दूं तो उससे आपकी कोई सहायता नहीं होने वाली है। जो परमात्मा की खोज है वो आप ही को करनी पड़ेगी। मगर फिर आप बोलेंगे कि दुनिया भर के विद्वान परमात्मा के बारे में बोलते ही क्यों है अगर खोज खुद ही करनी है? क्योंकि जब आप परमात्मा की खोज में लगते हैं तब आपको धीरे धीरे कुछ महसूस होने लगता है और वो जो महसूस होता है वो आप शब्दों में बता ही नहीं सकते किसी को। हाँ, आप किसी को इशारा भर कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो जो मैं सचमुच में फील कर रहा हूँ वो मैं आपको शब्दों से बता ही नहीं सकता। ऐसे ही हर एक व्यक्ति का अलग अनुभव होता है परमात्मा के प्रति, तो वो शब्दों में उसको बता ही नहीं सकता। जब परमात्मा के दर्शन होते हैं और जब वो उन्हें जानना शुरू करता है तो वो व्यक्ति सिर्फ इशारा भर दे सकता है, मगर अगर वही चीज दूसरे व्यक्ति को भी जाननी है तो वो यात्रा उसी को करनी पड़ेगी। जब आप परमात्मा को ढूंढने निकलते हैं तो आपके अंदर प्रेम भी बढ़ता जाता है, आपके अंदर छोटे से छोटे जानवर के प्रति भी प्रेम आने लगता है। फिर आपको प्रेम सिर्फ आपके परिवार से नहीं होता, आपको पूरी दुनिया से ही प्रेम हो जाता है, हर एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। फिर आपके लिए परमात्मा किसी नाम में कैद नहीं रह जाते और किसी आकार में कैद नहीं रह जाते। आपको पता चल जाता है कि परमात्मा ही एकमात्र सच है और फिर आपको दोबारा कोई परमात्मा के नाम पर ठग नहीं पाएगा। आपके अंदर इतना दिमाग आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है। मगर ये चीज़ थोड़ी जोखिम भरी भी हो सकती है। जब आप ये करना शुरू करें तो आप एक मेंटल स्टेट में आ जाना कि आप चीज़ों को देख सकें और परख सकें, क्योंकि जब आप दुनिया भर की चीज़ें देखना और सबकी बातें सुनना और पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई मैनिपुलेट ना कर लें, आपको कोई वहीं पर रोक ना लें। आपकी जो यात्रा है वो चलती रहने देना चाहिए और जो निष्कर्ष है वो आपका निष्कर्ष होगा। तो अगर आपको भी परमात्मा की खोज करनी है तो आपको दुनिया भर की किताबें पढ़नी पड़ेंगी और ये मत सोचना कि पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको एक इशारा भर ही लगेगा। सचमुच तो आपको खुद ही वहां तक पहुंचना है। तो परमात्मा कौन है ये कोई आपको दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, वो सिर्फ आपको इशारा भर दे सकता है, मगर वहां तक आपको खुद पहुंचना है। आपका इस बारे में क्या कहना है? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।